हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम 25 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो और आप इसे एंजॉय करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल को। ठीक है, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल ही में कल ही मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल 1992 में हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था और 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। तो इसी डेट को लागू किए जाने के कारण इसको 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो और ये मनाया कब, मतलब इसको मनाना कब से शुरू किया गया है? तो ये मनाना शुरू किया गया है 2010 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और बात बता दूं कि अगर ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सबसे पहले किस राज्य से शुरू की गई थी, किस राज्य ने इसको अपनाया, तो यहाँ आपका आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। और 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर ज़िले से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और इस बार का जो पंचायती राज दिवस है 4.09 लाख लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, तो ये जो योजना थी इसे पिछले साल 24 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया था और इसको 2025 तक इसमें 6.62 लाख गांव को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसका पायलट प्रोजेक्ट 2020 से 21 के बीच चलाया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के कुछ गांव में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने योग से निरोग अभियान शुरू किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हाल ही में योग से निरोग अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, ये अभियान शुरू करने का उनका मकसद है कि जो संक्रमित हैं और उनके साथ साथ आम जन को भी, ठीक है, योग के प्रति जागरूक किया जा सके। ठीक है, क्योंकि योग से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, जिन्हें मामा कहा जाता है। और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन और भोपाल की राजधानी जैसा भी आपको पता होगा भोपाल है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो आधारित केवाईसी की सुविधा किसने शुरू की है? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई बैंक ने। ठीक है, तो एसबीआई बैंक ने ये सुविधा दी है वीडियो आधारित केवाईसी करने की। ठीक है, इसमें कागजी जो भी कार्यवाही की जाती है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें फेस स्कैन किया जाएगा, उसके ही थ्रू ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई, ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा और जो हमारे इसके एमडी हैं तो वो कौन है? प्रवीण कुमार। तो आप ये याद रखिएगा एसबीआई के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कितने राहत पैकेज की घोषित किया गया है? कितना राहत पैकेज घोषित किया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26,000 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये जो पैकेज है ये किस पे खर्च किया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तहत खर्च किया जाएगा। ठीक है, इस योजना में कहा गया है मतलब कि अगले 2 महीने मई और जून में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जो
80 करोड़ लाभार्थी हैं, है ना, उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति 5 किलो का खाद्यान्न यहाँ पे दिया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना है, इसकी शुरुआत नवंबर 2020 में की गई थी। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की घोषणा के अनुसार डीआरडीओ कहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आपको पता है कि ऑक्सीजन की किल्लत कितनी ज़्यादा देखी जा रही है। वहाँ आए दिन ऑक्सीजन की कमी के चलते जो कोरोना मरीज है वो अपना दम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के चलते डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बैठक की और उसमें उन्होंने घोषणा किया कि डीआरडीओ जो केंद्र के अधीन 4 अस्पताल हैं दिल्ली के, वहाँ पर ये ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना करेगा और 4 वहाँ पे करेगा और एक अन्य एम्स के झज्जर स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में भी करेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और ये जो प्लांट होगा वो प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बना सकने में सक्षम है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण राठौड़ का निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीतकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार थे ये। जुगलबंदी, नदीन और श्रवण ये दोनों फेमस थे। ठीक है, मशहूर थे ये संगीतकार के रूप में। तो इनमें ये जो श्रवण थे उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ किए गए समझौते को रद्द किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन के साथ जो समझौता था BRI मतलब क्या? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इसकी महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, चीन की। तो उसके तहत जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपने समझौते को रद्द कर दिया है। उसने क्या किया है? हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया है उसकी संसद में। तो वहाँ पे बताया गया है कि ये जो समझौते हैं वो उसकी विदेश नीति के लिए अनुकूल नहीं है। इसके तहत ये फैसला किया गया कि इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और यहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ये 2013 में शुरू की गई थी। वन बेल्ट वन रोड नाम से शुरू की गई थी। ठीक है, फिर 2016 से इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, और इसका मकसद है चीन का प्राचीन सिल्क निर्माण करना, उसका पुनः विकास करना, ये इसका लक्ष्य है। इस योजना के तहत वो प्राचीन सिल्क के मार्ग को पुनः विकसित करना चाहता है। ठीक है, और इसमें कम से कम लगभग 60 देश शामिल है, लेकिन भारत और USA इसमें शामिल नहीं है। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि भारत क्या बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो इसकी नीति है, योजना है, उससे उसका विरोधी है। ठीक है, क्योंकि ये इस योजना के तहत CPEC यानी कि सिपेक यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, जो कि हमारे जो कश्मीर अधिकृत कश्मीर है ना, ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहाँ से ये जाता है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए भारत इसका विरोध करता है। तो भारत इसका विरोधी है, आप ये याद रखिएगा। इसका सदस्य इसका शामिल नहीं है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीप्लोर नामक ऑक्सीजन बार शुरू करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट में ऑक्सीप्लोर ऑक्सीजन बार शुरू किया गया है। यहाँ पे जो यात्री हैं वो बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठ सकते हैं और मनोरंजन हेतु विभिन्न तेलों के साथ जुड़े ऑक्सीजन युक्त हवा का भी ये सेवन कर सकते हैं। इसमें एक वायु शोधक लगा हुआ है जो आसपास के परिवेश की वायु को भी शुद्ध करता है। तो आप ये याद रखिएगा कि ऑक्सीप्लोर नामक जो ऑक्सीजन बार है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के एयरपोर्ट में। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र आयात करने का फैसला किया है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी।
दरअसल क्या हुआ है कि जो ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, अपने देश में ऑक्सीजन के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ जितना चाहिए उतना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसका परिवहन नहीं हो पा रहा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक ही पहुँचने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो परिवहन की वजह के कारण जगह जगह ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। तो ऐसा ही अभी क्या हुआ है कि जो आर्मी की हॉस्पिटल है वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी देखी गई, ठीक है। तो इस पर जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र खरीदा जाएगा। उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ जर्मनी से लिया जाएगा, ठीक है। इसे वायुसेना के जो मालवाहक विमान है उसके थ्रू एयरलिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ये जो संयंत्र है वो प्रति मिनट 4 लीटर और प्रति आवर यानी कि पर आवर 2400 लीटर का उत्पादन करने में सक्षम है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेस्कॉम की अध्यक्ष बनी है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेखा एम मेनन नेस्कॉम की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम नेस्कॉम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बनता है, क्या है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। तो इसकी अध्यक्ष बनी है रेखा एम मेनन। तो आप ये याद रखिएगा। और इन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का भी घोषणा की है, जिसमें 40% महिला प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, करिएगा। और ये जो नेस्कॉम है, इसके जब से स्थापना हुई है तब से अब तक में ये पहली महिला है जिन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना किया गया है, ठीक। और ये वर्ष 2021 से 2022 तक के लिए चुनी गई हैं, बनी हैं। तो आप ये याद रखिएगा, अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।